देखो, अगला चरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जीवं जीवं दव्वं जिणवर्त वसे जिणवर्वसेण तेण नित्यं देविंद विंद वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मोक्ष तत्व के बारे में विशेष रूप से वर्णन चल रहा था। और मोक्ष तत्व के समापन के बाद मोक्ष जाने का उपाय क्या है, हम उसके ऊपर किंचित चर्चा कर रहे थे। उसमें जो प्रैक्टिकल बातें क्या है, थ्योरेटिकल बात क्या है, ये सब बातें अपन पढ़ रहे हैं। हमारी भूमिका क्या है, हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं, हमारे मिथ्यात्व की दशा कैसी है, उस दशा में कुछ सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो उस चर्चा में आप सब भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जिस जो बीमार होता है या जिसकी जो शरीर की हालत होती है वो ही जानता है कि क्या क्या किस दौर से गुजर रहा है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी हम अपना इंट्रोस्कोप कर रहे हैं, अपने बारे में देख रहे हैं कि मेरी दशा क्या है, मिथ्यात्व में से मैं कितना त्रस्त हूँ, पहले की मेरी दशाओं में और अब की दशाओं में क्या अंतर हुआ है। तो बहुत सारे लोग बोलते नहीं साहब पहले से मैं बहुत सुधार हो गया। तो वो कई बार वो सुधार सिग्निफिकेंट होता है, कभी कभी नहीं भी होता। कई बार हम उसको बताने के लिए बताने की स्थिति में होते हैं, बता पा सकते हैं, कई बार हम बता भी नहीं सकते कि क्या सुधार हुआ। लेकिन ये जो चर्चा अपन कर रहे हैं इसके माध्यम से हमारा एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा, जो हमारी फीलिंग्स हैं वो भी सुधरेंगी, और हम जहाँ खड़े हैं हमें मालूम पड़ेगा कि हम हमारा अभी वर्तमान पड़ाव क्या है और इससे आगे मैं कैसे बढ़ूं। तो कल अपन ने जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे। ललित जी आए हैं क्या नहीं आए? कौन? ललित जी नहीं आए। ये कौन है एक नंबर पे, ये क्या लिखा है? 1 डिग्री 8, 108 कुछ लिखा है किसी का। एनीवे, डिग्री 8 लिखा। हाँ, 1108 किसी ने कोशिश की है। तो देखिए अपन यहाँ चल रहे थे, समय सार कलश 12। देखो उसके ऊपर अपन ने एक बात पढ़ी थी, कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान में और कर्म में व्यतिरेकपन है ना, दोनों में अलग अलग पना है। तथापि आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले शुद्धात्म भावना नहीं कर सकते। तो बिल्कुल नेचुरल बात है, से आत्मा और कर्म दोनों में भेद नहीं जाना, वो शुद्धात्मा की भावना कैसे करेंगे? क्योंकि शुद्धात्मा तो कर्म रहित ही है, जिसकी अपन जिसका चिंतन करते हैं। परंतु आत्मा और कर्म के विवेक पने से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रबल कर्म का जीव को संयोग होने पर भी शुद्ध नए अनुसार बोध होने मात्र से अपने एक ज्ञायक भाव का अनुभव कर सकता है? जैसे अभी मेरे ऊपर में कोई रंग वंग लगा दिए गए हैं और कोई मेरे कीचड़ में हाथ पैर सन गए हैं, तो उस अवस्था में भी मैं अपनी, जब जब कीचड़ नहीं लगी थी उस अवस्था का चिंतन नहीं कर सकता क्या, कि भाई ये कीचड़ लग गई, मैं तो बहुत गोरा नारा व्यक्ति हूँ और ऐसा है वैसा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने खुद ही फील कर सकता हूँ ना। तो जो ज्ञानी बन गए हैं अभी भले ही उनके जो है कर्म सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, तब भी वो महसूस कर सकते हैं ना कि मैं
स्वभाव से कितना निर्मल हूँ। कर्मों का संयोग बाहर बाहर से है, एक लेप जैसा ही है, लेकिन मैं उनके पीछे वैसा ही त्रिकाली ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा स्वरूपी ही हूँ, ऐसा हमें भान होता है, ज्ञानियों को भान होता रहता है। अज्ञानी उस चक्कर में फंस जाते हैं, अरे नहीं साहब कहाँ ज्ञान में आना है, हम तो इतना अज्ञानी जीव है, देखो कैसे सने हुए हैं पापों से, कैसे कषायों से ये रंजित हैं। तो वो उसको अपना वो अंदर का जो वैभव है वो दिखाई देता नहीं। यही फर्क है ज्ञानी में और अज्ञानी। तो बोले परंतु आत्मा और कर्म के विवेक पने से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रबल कर्म का जीव को संयोग होने पर भी शुद्ध नए अनुसार बोध होने मात्र से अपने एक ज्ञायक भाव का अनुभव कर सकता है। भगवान कुंदाचार्य देव श्री समयसार गाथा 11 में कहते हैं कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है ना। ये अपन ने भी पढ़ा था कि भाई ये भूतार्थ अभूतार्थ का अर्थ क्या है कि वो अपनाने योग्य है, और शुद्ध नय जो है, शुद्ध नय अपनाने योग्य है और व्यवहार नय छोड़ देने योग्य है। मतलब एक जगह जा करके और जब अपना काम हो जाए उसके द्वारा अपना मंतव्य अपने को समझ में आ जाए आत्मा का स्वरूप जिसके लिए मैंने व्यवहार नय का सहारा लिया था, काम होने के बाद वो छोड़ने योग्य ही है ना। जैसे अपन नाव की उदाहरण देते हैं ना, कि नाव में बैठे बिना उस पार जाया नहीं जा सकता, और नाव को छोड़े बिना भी उस पार नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन सही समय पर नाव में आरूढ़ हो और सही समय पर नाव नाव को छोड़ दिया जाए, उसी पर बैठे रहोगे तो उस पार उतरोगे कैसे। तो इसी प्रकार से ये व्यवहार न्याय का कमाल है। इस हमें बहुत विवेक होना चाहिए कि इसके आलम्बन की जरूरत कब तक है, और उस जब मैं समझ गया वस्तु स्थिति को कि क्या है, तब उसको यथा योग्य समय में छोड़ देना चाहिए और निश्चय नय पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है वह निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। कर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि जीव जब इस गाथा में कहे अनुसार पुरुषार्थ करता है तब उसकी अवस्था उपशमादि रूप हुए बिना नहीं रहती। देखो हमें खाली मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे वो आजकल बताते हैं कि साहब आपको नारियल तोड़ना है तो वो कहाँ प्रहार करें कि साबुत गोला निकल आए। तो वो उसमें बताते हैं कि आप जो इधर उधर मारते रहोगे तो जो टूट टूट के निकलेगा या बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो वो उसकी तरीका बताते हैं कि आप ऐसा करो, कोई बोलता है फ्रीजर में रख दो और उसको ऐसा तोड़ोगे तो पूरा निकल आएगा। तरह तरह के तरीके, तो हमें युक्ति मालूम होना चाहिए। तो युक्ति बता दी उन्होंने। क्या बता दिया कि अगर आप जो है जैसा इस गाथा में बताया है वैसा आप पुरुषार्थ करोगे तो कर्मों का शमन अवश्य होगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, है ना। जिस गाथा 11 में उन्होंने दिया ना, यहाँ तो इतनी शॉर्ट में दिया है, अपन अब विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी। तो जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है यानी निश्चय ने का अर्थात अपने त्रिकाली स्वभाव आत्मा का आश्रय लेता है, आलम्बन करता है कि यही मैं हूँ, तो उसके सारे जो है एक तो कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, और दूर होने के बाद में अब उस दिशा में कैसे आगे बढ़े, कैसे चिंतन करे, कहने कैसे अनुप्रेक्षाएं करे, कैसे भावनाओं को भेजता रहे संसार में। अच्छा लोग वो बंद तो हो नहीं रहे कि वो रुक जा रहे हो, जब ये रुके तो कुछ काम हो। हम मुनिराज जो है वन में जो करते हैं तपस्या करते हैं, तो उनको मक्खी भी आ रही है, मच्छर भी आ रहे हैं आसपास के, और हिंसक जीव भी है, ये सब भी हो रहा है। तो वो ये थोड़ी कह सकते साहब ये हम बंद हो जाए पहले, इस तरह के उपद्रव बंद तब तो मैं ध्यान करूं। इन सबकी मौजूदगी में इन सारी विपरीतताओं के प्रतिकूलताओं के बीच में रह करके भी मुझे ऐसा साधन अपनाना है, ऐसा भाव में दृढ़ता लानी है कि इन सब की मौजूदगी में भी मैं अपना काम कर पाऊं। तो उन्होंने ही कहा कि अगर आपने उस रास्ते को पकड़ लिया, वास्तव में समझ गए, संसार को हटा नहीं सकते आप कि आप इसको हटाओ साहब तब मैं करूंगा, वो सब ऐसे ही चलेगा। और सब ज्ञानियों ने ऐसे ही किया है। लेकिन उनकी तरीका क्या था कि उस पर उपयोग न लगाकर उन छोटी छोटी क्षुद्र बातों पर, शरीर आदि पर बातों में ध्यान लगा करने के बजाय अपने त्रिकाली स्वभाव पर पूर्ण उपयोग लगा दो। आप बोल सकते हो कि साहब एक साथ में उपयोग तो लगता नहीं, धीरे धीरे लगाओ। लेकिन एक स्थिति वही आएगी, वो अंतर्मुहूर्त आकर रहेगा। पहला अंतर्मुहूर्त तो वो जिसमें सम्यक दर्शन होगा, दूसरा अंतर्मुहूर्त केवल ज्ञान वाला होगा।
सारी माया वही है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कर्मों की हमें कमजोरी मालूम है। क्या मालूम है? कि जिस समय जीव उपरोक्त विधि के अनुसार स्व में तल्लीन होता है, स्व का स्वरूप तो मालूम हो ना, जिसमें तल्लीन होना है, अपने स्वरूप में तल्लीन होता है, तो कर्म उपशमित हुए बिना रहते नहीं, उन्हें होना ही पड़ता। ये हमको तरकीब बताई। तो मुझे क्या करना, कंसंट्रेट कर्मों के ऊपर नहीं करना कि देखें कि उपशमित हुए कि नहीं हो, नहीं। मेरा उपयोग लगा कि नहीं, इस पर ही फोकस करना है। तो बोला कर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि जीव इस गाथा में कहे अनुसार पुरुषार्थ करता है, तब उसकी अवस्था यानी कर्मों की अवस्था उपशमादि रूप हुए बिना नहीं रहती। समय सार कलश 12 में कहा है कि जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, क्योंकि तीनों काल के कर्म बंध को अपने आत्मा से शीघ्र भिन्न करके, मिथ्यात्व को अपने बल से रोक कर नष्ट करके अंतरंग में अपने आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। बीच बीच में आपको जैसे लहर आती ना, कोई जो भांग पी लेता है तो उसको लहर आती बीच बीच में, तो वो बीच बीच में उसका जो गाफिल हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर गाफिल हो जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, तीनों काल के कर्म बंध को अपने आत्मा से शीघ्र भिन्न करके, मिथ्यात्व को अपने बल से रोक कर अंतरंग में अपने आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। बीच में आपको बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे जो आपको लगेगा भैया मैं कहाँ उलझा हुआ हूँ यार, इस सब में क्या धरा है। नहीं साहब, वो जो है वो चाहते हैं कि उनको यश मिल जाए, वही चाहते हैं कि आपको सिद्ध कर दें कि आप जो है पागल हो, या आप में कोई गुण नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर लगे हुए हैं साहब, कोई तो आपको कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, उनका लगे रहने दो, जिसको जो लगे रहना है रहने दो। जग को दे दी जग की निधियां, ये मुनिराज के ऊपर ही चरितार्थ नहीं होता, ये हमारे ऊपर भी होता है। भैया जिसे जो चाहिए ले लो ना, जिसे यश चाहिए, जिसे मान सम्मान चाहिए, जिसे कोई अपना राजमहल आई चाहिए, उसके सपने देखना देखो ना। ना तो मेरे पास कोई उनकी ओर रोकने का कोई तरीका है, और ना ही मैं रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जरूर उन भावनाओं से अलग हटाकर देखना चाहता हूँ कि भैया किसका धन, किसका मान, किसका सम्मान, किसका शरीर। आंख बंद हुई और सब छूट गया, ऐसा भाव बीच बीच में आते रहना चाहिए। अगर आपको लगातार नहीं आ पा रहा है अभी, तो बीच बीच में आना चाहिए। जब आप प्रतिकूलताओं से घिर जाएं, उपद्रवों से घिरे हुए हों, तब वास्तव में इस बात का चिंतन करना कि मैं ना तो संसार में रहने आया हूँ, ना ही संसार मेरा वासा है, और मैं जिस योग्य हूँ उसका स्थान तो मुक्ति में ही है, मोक्ष में ही है। ऐसा बार बार चिंतन करने से ये सारी चीजें आपको क्षुद्र लगने लगेंगी कि वो कहाँ फंसा हुआ था, इन छोटी छोटी बातों की इतना क्यों केयर कर रहा था। ये चिंतन ही हमें उस मिथ्यात्व से निकाल बाहर करेगा। बार बार ये चिंतन करना, जब जब परेशानी आए तब तब चिंतन करना कि रहना किसको है ना। अपन ट्रेन में सफर करते हैं तो तरह तरह के लोग, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बैठने नहीं दे रहा आपको, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो अपन क्या सोचते हैं, भैया थोड़ी ही देर की बात है, अगला स्टेशन आ जाएगा, इन सबसे मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही भाव यहाँ भी रखना, संसार में रहना किसको है। तो ये जो भाव आएगा, कंटिन्यूएशन में तो नहीं आएगा शुरू में, लेकिन जब जब आपको मुसीबत आए तो इस भाव का प्रयोग करना, अपने को बिल्कुल सबसे अलग करके देख कर देखना, अपनी दृष्टि में लाना, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आपको लगेगा कि इस भाव से मुझे बड़ी राहत मिलती है, ये संसार मेरा नहीं, ये लोग मेरे नहीं है, पर हैं परिजन लोए। शरीर की बात दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गए। इनका चिंतन यथा योग्य समय पर करना, ये हमने अभी सीख लिया है। और ये बार बार का जो चिंतन है, फिर आपको लगेगा कि जब कभी ऐसी मुसीबतें आए, आप इस चिंतन में जाएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, बहुत राहत मिलेगी। तो उन्होंने क्या बोला, तीनों काल के इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, क्योंकि तीनों काल के कर्म बंध को अपने आत्मा से शीघ्र भिन्न करके, मिथ्यात्व को अपने पुरुषार्थ से रोक कर
अंतरंग में अपनी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। किया जा सकता है तो तुम भी करो, हम भी करें। ऐसा इससे सरल मार्ग और क्या हो सकता है। तीसरा है, भूल अनादिकालीन कर्म बंध के कारण नहीं है, किंतु अनादि बंध पर्याय के वशीभूत होकर पर के साथ एकत्व का निश्चय करने से ही जीव मूढ़ अज्ञानी है, किंतु भेद विज्ञान में प्रवीणता करने से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ना। क्या बताया उन्होंने, जो अपन मान रहे हैं ना कि भूल कैसी है। भूल अनादिकालीन कर्म बंध के कारण नहीं है, बहुत समय से आपका कर्म बंद है, तो इसकी वजह से आपकी भूल चली आ रही है। कभी जब वो सारा कर्म नहीं निबट जाएगा जब तक आपकी भूल सुधरेगी नहीं, ऐसा मत मानना। तो क्या बोल रहे हैं, किंतु अनादि बंध पर्याय के वशीभूत होकर पर के साथ एकत्व का निश्चय करने से ही जीव मूढ़ अज्ञानी है। यानी वो भूल कितने समय की, एक समय। जैसे ही आप सोचोगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं शरीर को अपना मान रहा हूँ, शरीर को से अपना संबंध मान रहा हूँ, और ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, ये कितनी देर में सुधर सकती है भूल, एक समय में। भले ही आपके अनादिकाल के कर्म परमाणु सत्ता में पड़े हों, तब भी ये भूल सुधर सकती है। ये मत समझना कि पूरा जो कर्मांड शरीर खाली हो जाएगा तब आपको जो समझ में आएगी बात, पूरा भरा हुआ है। लेकिन ये सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन होते ही, जैसे कि सवेरे के बहुत सारे बादल वायुमंडल में आ जाते हैं, बहुत गहरे घने, लगता ही नहीं कि ये कभी वहां से हटेंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है तो धीरे धीरे करके उनमें हलचल पैदा हो जाती है, छटने लगते हैं। इतने बादल देख के आपको लगेगा ही नहीं कि सूरज कुछ कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अनादि काल का कितने भी कर्मों का सत की सत्ता में बना रहना हो, एक बार का मेरा सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित होते ही वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने में मात्र एक ही चीज है, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं। वो क्या पुरुषार्थ है, कोई बताओ, ये किस पुरुषार्थ के द्वारा हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। कोई गुरु जी हमको लगाएंगे पार, या कोई जैसे वो सिंह को लगाया था, तो हम भी किसी गुरु जी का इंतजार करें या भगवान का इंतजार करें। कौन हमें सम्यक दर्शन कौन दिलाएगा, किस विधि से आएगा, बताओ। तो सच्ची श्रद्धा, श्रद्धा ही एक बोल सकते हैं, श्रद्धा बढ़ने से सम्यक दर्शन निश्चित मिलेगा। कैसे आएगी वो श्रद्धा, बताएं कैसे उसको। देव साहब जितनी थोड़ी जानकारी, जितने ज्ञान बढ़ाएंगे थोड़ा सा, जितने से स्वाध्याय करते हैं, बड़ा 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 के अपना पूरा भरोसा धीरे धीरे बढ़ेगा सब चीजें। बताओ भाई, कोई प्रैक्टिकल बात बताओ जरा जरा, कि कैसे आ जाएगा ये समझ। ये तो सब थ्योरेटिकल बात है कि अपना पुरुषार्थ कर लो, अपने आप को जो आत्मा का श्रद्धान कर लो, हो जाएगा। आत्मा का श्रद्धान करें कैसे, इतनी सारे काम हैं वो छोड़ करके आत्मा का श्रद्धान करें क्या। बोलो भाई, शिवजन साहब। ये मैंने कल भी बताया था आपको हाँ। कि सबसे पहले देवसात गुरु का जो उन्होंने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, उसमें श्रद्धान करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वो बातें अटूट सत्य हैं, और उसको मान करके फिर आत्मचिंतन करके स्व का पर का वेद विज्ञान करना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। हम्म। वो धीरे धीरे आप अगर आत्मचिंतन करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो वो भावना जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो धीरे धीरे आपको उसका फल भी मिलेगा। इतने सालों से हम लोग अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, और इसके ऊपर हर एक ग्रंथ में यही विवेचना होती है। और उससे क्या कहते हैं, अभी तक जो भी अंदर गया है हमारे भावना में, उसमें वास्तव में बहुत अंतर आया है। मगर अगर उस ध्यान को और उस आत्मचिंतन को एक संकल्प के रूप में लेके अगर किया जाए, तो मुश्किल नहीं है, एक समय में सब परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले राग और द्वेष, मोह है, उससे निवृत्ति देनी पड़ेगी। हम्म। देखो, अपन को किसी किसी से झगड़ा हो जाता है, तो वो झगड़ा हम जो है वो दिमाग में रखे रहने से हमको शांति मिलती है क्या।
मैं साहब ये को भूल साहब, नहीं ये सकता। झगड़ा अगर हो जाए तो हाँ। शांति क्या मिलती है उससे? तो दिमाग में रखने से शांति मिलती है, शांति तो मिल ही नहीं सकती। झगड़ा होने से पहले, झगड़ा जब हो रहा है उसी समय तो हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। हम्म। उसी समय हमें सोचना चाहिए कि भाई मेरा तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं क्यों क्या कहते हैं इसका रिएक्शन दूं। मगर संस्कार इतने गहरे बैठे हुए हैं, स्पॉन्टेनियसली उतना उस समय भाव नहीं बन पाते हैं, बाद में इसका प्रायश्चित भी होता है। देखो जो अपने जैसे कंप्यूटर के ऊपर में आपके बहुत सारे आइकन बने रहते हैं, इसको क्लिक करोगे ये कोई कौन सा उसमें ऐप है वो आ जाएगा, या कौन सा किसके बारे में हमने मेमोरी स्टोर की है तो उसका एक आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। वो आइकन बने रहते हैं और हम उसे देख करके कई बार तो हम टेम्पटेड होते हैं कि इसको जरा खोल के देखें, बहुत दिन से देखा नहीं है। कई बार जो है हमको आवश्यकता भी पड़ती है, इसलिए तो हमने सजा रखे हैं सारे। ऐसे ही वो आइकन हमारी आत्मा में अशुद्ध अवस्था में बन जाते हैं, और उन आइकन्स को हम वो हमें याद आती रहती है कि देखो ये आइकन वो है, फलाने आदमी ने मेरी फलाने जगह पे मेरी बहुत निंदा की थी या मेरा अपमान किया था, ये वो उसका आइकन है। फलाने को मैंने ये किया था, उसको यूं सबक सिखाए थे, उसका आइकन। अपनी सारे राग द्वेष आदि के जो आइकन मैंने इकट्ठे किए हैं, वो मेरे मन को, मस्तिष्क को दूषित कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस से इतनी जगह तो वैसे ही दूषित हो रही है। उस मेमोरी में उनकी जगह कुछ और भरा होता तो कुछ और ही स्वरूप होता। वो मैं भरे बैठा हूँ वर्षों में, वैसा उनको ये इस बात को कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने उसका ये कहा था, मैंने वहां ये चखा था, मैं वहां इस सफर में गया था, ये सारी जो भौतिक शरीर आदि से संबंधित बातें हैं, उन सबको मैंने आइकन की तरह सजा रखा है। और जब तक वो एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा, क्लीन नहीं हो जाएगा, तब तक मैं उस उनको संजोए रखने का राग रोक नहीं पाऊंगा। और वही जब जब याद आती तो मुझे फिर से वही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर से मैं उन्हीं भावों में चला जाता हूँ और नए सिरे से कर्म बंद करता हूँ। कोई घटना को आप याद करते हो, चाहे वो भोगों की घटना हो, चाहे वो किसी से कषायों का कोई घटना हो, दोनों ही को जब आप याद करते हो तो मन में वही तरंगें फिर से उत्पन्न होती हैं जो आपने उस समय बांधी थी, और फिर से नवीन कर्म का बंध होता है। इसलिए अपने कीमती स्थान में, जो मैंने आपको एक बार बताया था कि एक हमारे मित्र हैं, वो जैन नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हम जो इतने बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हैं, तो इन फ्लैटों की अगर आप पर स्क्वायर फीट में वैल्यू निकालें तो लाख रुपए में जाती। तो उस जगह को, इतनी कीमती जगह में कोई कीमती चीज रखो तो ठीक है। आपने वो कचरा कूड़ा वहां भर रखा है, तो लाखों रुपए की जो है स्पेस, उसको आपने कचरे कूड़े से भर रखा है, उसका क्या जो औचित्य है। ऐसा ही मेरा मेरा चेतन किन चीजों से सुशोभित होने वाला था, अनमोल है मैं, अनमोल है मेरा वो अंतस्थल, और उसको मैंने किस कचरे से भर रखा है। उसके फलस्वरूप मुझे क्या आएगा? कचरे में से जो सड़ांध उठेगी वो उसके रहवासियों को तो मिलने वाली। तो मैंने उनमें जगह जगह अपने कषायों के ढेर लगा रखे हैं, और वो यदा कदा मुझे याद आते रहते हैं और मुझे दुखी करते रहते। तो उस कचरे को निकालूं कैसे? बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने भावों से ही तो वो कचरे इकट्ठे किए हैं, फिजिकल कुछ नहीं। और वो भावों का ही सड़ांध आपको दिन रात आती रहती है। जैसे ही भावों में विशुद्धता आती है, जैसे वो विशुद्धता कैसे आएगी? इस भाव के साथ कि मैं शरीर नहीं हूं, और मेरे सारे संबंध शरीरों के माध्यम से ही होते हैं। जब मैं शरीर हूं ही नहीं, तो जैसे किसी ने एक कपड़ा पहन रखा है, उस कपड़े के ऊपर किसी ने बहुत सारे दाग लगा दिए, आगे भी पीछे भी, तो आपने क्या करना चाहिए उसके लिए? साहब इतनी गंदगी के बीच में कैसे रहूंगा? तो वो कपड़ा कपड़ा उतार करके फेंक दिया, तो गंदगी हट गई, सीधे सीधे, बजाय एक एक दाग धोने के। ऐसे ही अपने अंतस्थल में मेरे मन में जो विकार भरे हुए हैं, वो विकार भरे ही इसलिए थे कि मैंने
गलत निर्णय लिए थे, गलत मेरी मान्यता थी। मान्यता के सम्यक होते ही मुझे अपना स्वरूप ध्यान आता है, और बाहर की जो कषायों की पोट थी उसे बाहर फेंकते ही मैं निराकुल हो जाता हूँ। इस निराकुलता का महसूस बना हर समय, हर घटना के समय में करना कि मैं कौन हूँ, मेरा इन सब से कितना लेना है, और मैं निराकुल होने में मुझे देर नहीं लगती। इस सपने में हमने देखा कि कोई मुझे मुझे मार रहा है, किसी ने गोली चला दी, और मैं बहुत सपने में परेशान हो रहा हूँ। लेकिन आंख खुलते ही मेरे वो सारे सपने काल्पनिक ठहरते हैं, और मैं सोच लेता हूँ कि मैं थोड़ी मरा हूँ, ये तो सपने में देखा था। तो कितनी राहत महसूस करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब तक मैं शरीर आदि को अपना मानता रहूंगा, जितनी गहराई से मानता रहूंगा, उतना उतना मेरी आकुलताएं बनी रहेंगी। हर घटना के समय में जब कहीं और से भी आपको कोई संबल नहीं मिले, तो ये ध्यान करना, इसमें कुछ पैसे नहीं लगते, कि मैं तो निराकुल शांत आत्मा हूँ, और ये मुक्त दशा तो मेरा अधिकार है। वो अधिकार मुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जब तक मैं हूँ इसकी परवाह नहीं करना है। संसार में हूँ तो कोई बात नहीं, संसार में बने रहकर भी संसार से अलग रहा जा सकता है। देखो उन्होंने क्या लिखा, वेद विज्ञान में प्रवीणता करने से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अजीव अचेतन कर्म कहीं जीव को आत्मज्ञान करने से रोकते नहीं है। वे तो स्वयं जड़ हैं। स्वयं कौन है और जीव कौन है, इसका तो उसे कोई पता ही नहीं। इसलिए कर्म का दोष निकालना अन्याय है। यदि कर्मों का दोष होता तो भगवान जीवों को उपदेश ही नहीं देते। किंतु जीवों का ही दोष है, इसलिए भगवान ने जीवों को दोष बतलाकर उन दोषों को दूर करने के लिए निर्मल भेद ज्ञान द्वारा पराश्रय छोड़कर निज का आश्रय करने का उपदेश जीव को दिया है। कर्मों को उपदेश देंगे क्या? ना साहब, वो हमने एक पढ़ी थी उसमें, ओ जगत गुरुदेव सुनिए साहब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। और ये कर्म महारिपु, आठों कर्म के बारे में आता है, ये मिल करके मुझे सता रहे हैं। ये मिली दुष्ट घनेरे की और बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे। तो बोले कर्मों की शिकायत की है ना, तो इसका मतलब है कि कर्म बहुत दुष्ट है। मेरे पास भी ऐसे ही कर्म है, आप भगवान कुछ इनका कर लो तो मैं तो अपने आप सुधर जाऊंगा। तो वो तो एक भक्ति के भाव में एक कवि ने एक कल्पना की है, और उसमें उसके माध्यम से अपने ही भावों को व्यक्त किया है। ये कर्म महा रिपु जो उनको बताया है, उसके पीछे मतलब कौन से कर्म? भाव कर्म, मेरे भाव कर्म, उनकी शिकायत कर रहा हूं मैं। उन जड़ कर्मों की क्या शिकायत करूंगा? कि प्रभु मेरा स्वयं का स्वभाव ऐसा वर्तमान में इस तरह का है कि इस तरह के आठों प्रकार के भाव कर्म का निर्माण मेरे द्वारा होता है। तो उसको समझना कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई। और समस्त दोष किसी पुद्गल का नहीं हो सकता, दोष सब मेरा ही है। चाहे कर्मों वाला हो चाहे भावों वाला हो, कर्म तो बेचारे क्या करेंगे, वो तो अचेतन है, अज्ञान है। मेरे भावों का निमित्त पाकर आ जाते हैं, है ना। जैसे आपने कहीं एक जगह पे बहुत मीठा या गंदगी फैला रखी है, तो मक्खी मच्छर वहां आ जाते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि जिस तरह की गंध होती है उसमें वो आकर्षित होते हैं। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उस गंदगी को हटा दो तो वो नहीं आए। तो ऐसे कर्मों का, यदि कर्मों को दोष होता तो भगवान जीवों को उपदेश न देते। किंतु जीवों का ही दोष है, इसलिए भगवान ने जीवों को दोष बतलाकर उन दोषों को दूर करने के लिए निर्मल भेद ज्ञान द्वारा पराश्रय छोड़कर निज का आश्रय करने का उपदेश जीव को दिया है। आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास जिनका मूल है, ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। वे राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रव भाव के कारण हैं, इसलिए संसार है। परंतु जीव जब आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है, तब आश्रव भावों के कारणों का अभाव होता है। इन्होंने क्या लिखा,
परंतु जीव जब आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है, उपलब्ध करता है का अर्थ क्या है? उपलब्ध नहीं थी क्या वो शुद्धात्मा? तो उपलब्ध तो थी। उपलब्ध का अर्थ कहने का इनका ये है कि जिस समय वो आश्रव भावों से विरक्त होता है, वेद विज्ञान के द्वारा मैं अलग और बाकी अलग इस भाव को प्राप्त होता है, तो इसी को शुद्धात्मा को उपलब्ध करना होता है। आश्रव भावों के कारणों का अभाव होता है। आश्रव कितने होते हैं? अपन ने आश्रमों के द्वार पढ़े थे ना। हाँ, 15 कौन कौन से थे? जो इंद्रियों के विषय आदि थे, प्रमाद था, ये सारी चीजें पढ़ी थी अपन ने। अवृत्ति, तो प्रमाद, हाँ, अवृत्ति, प्रमाद, मनोयोग, स्नेह। आश्रमों के भाव पढ़े थे। आश्रमों के द्वार अपन ने पूरे विस्तार से पढ़े। तो वो 32, क्या बोल रहे हैं? टोटल टोटल 32 थे, 32 पे थे। जिसमें 15 वेद और प्रमाद के थे, प्रमाद के। 4 कषाय, 5 इंद्री, तीन हाँ, तीन योग। हाँ बिल्कुल। 5 और 3 9, 9 और 15 24। और क्या बचे? 8। 8, 4 तो उसके थे, कषाय के थे। 4 कसाए थे, बिल्कुल सही। तो इस तरह से अपन ने एक पूरा चार्ट भी देखा था। 4 विकता थी। 4 विकता। वो ऐसे हो विकता गए। तो वो विकता तो इसमें आ गई थी ना, नहीं, प्रमाद में। टोटल 32 की बता रहा हूँ, 32 गिन रही थी ना। हाँ प्रमाद में, प्रमाद में 15 है ना। हाँ बराबर। वैसे 5 रहते हैं: मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाई और योग। हाँ। फिर उसके भाव अलग अलग कर लीजिए तो वो हम्म, 25 वही सब बताया। हजार में से। हाँ। anyway, वो सब आपको याद है। तो अभी बात कर रहे हैं अपन, देखो आश्रमों के जो भाव है, अब हम उनको जान गए कि वो भाव क्या है, किन भावों के कारण जीव को वो हाँ, ये हमने पढ़ा। आश्रव भावों के कारणों का अभाव होता है। समय सार गाथा फला फला तथा टीका में तथा पंचास्तिकाय गाथा की टीका में श्री अमृत चंद्राचार्य द्वारा श्री जयसेनाचार्य कहते हैं, तथा श्री जन जयसेनाचार्य कहते हैं कि जीव अनादि से कर्म के वश में हुआ, किंतु यदि वह आत्माभिमुख हो तो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृति उपशमादि अवस्था को अवश्य प्राप्त होगी। है ना? दर्शन मोह और अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृति सम्यक दर्शन कैसे होता है? दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 4 विषय, उनका शमन होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होता है। ये अपन जानते हैं। बोले ये नियम है। जैसे आप बोलो कि कुछ नियम आपको मालूम है कि हल्दी और चूना मिलाओगे तो लाल रंग हो जाएगा, और वो 3 चीजें मिलाओगे तो वो जो है कपूर, अजवाइन का फूल, और ये क्या नाम है उसका, अजवाइन का फूल, कपूर, और एक और क्या था वो, 3 चीज मिलाओगे तो अमृत धारा बन जाती है, परमानेंट। तो एक धारा बन जाती है, उसको दिव्य धारा कहते हैं। तो ये अपन को नियम मालूम है ना। तो मालूम होने से हम आश्वस्त रहते हैं कि कभी भी बना लेंगे उसको। तो ना आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि बता दी ना। क्या बता दी? कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, कौन कौन सी 3 प्रकृति है? सम्यक मिथ्या, मिथ्या, सम्यक तो सम्यक। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक। हाँ, इन तीनों का उपशमन, और साथ में अनंतानुबंधी की चौकड़ियों का शमन, ये हो गया तो प्रथमोक्षम सम्यक हो गया। फार्मूला अपन को मालूम है। बोले साहब फार्मूला तो मालूम है, अब वो लाओ प्रकृतियां कहाँ होती हैं, उन प्रकृतियों को लेके आओ, और तब मैं उनको मिलाऊंगा कुछ। तो प्रकृति तो हमारे अंदर ही बसी हुई है ना, अनंतानुबंधी और ये सब सामग्री मौजूद है। उस सामग्री के मौजूद रहने से, अलग अलग सामग्री के मौजूद रहने से, अलग अलग फॉर्म में रहने से मैं मिथ्या दृष्टि बना हुआ हूँ। है ना? उस सामग्री का विधिवत उपयोग करना, वो शमन को प्राप्त हो, वो फन ना उठाए, बीच बीच में वो खड़ी ना हो जाए, इसका प्रयास करना। तो कैसे करें आप? पूरे अनंतानुबंधी जो है, क्रोध मान माया लोभ को छोड़ दो। और कैसे पहचाने कि ये अनंतानुबंधी है?
ये कैसे पहचान सकते हैं? कोई इसके अपने पास तो है, उपाय है कि वो अनंत अनुबंधी की जाति की है या नहीं है? हाँ, कोई बताओ जरा, नीरजा जी बताओ, आपके पास कुछ है फार्मूला वगैरह? कैसे पहचान करें कि हमारी अनंत अनुबंधी है? बहुत प्रबल कषाय जब होता है, बहुत जेलसी, तो उससे मतलब मालूम पड़ जाता है ये अनंतानुबंधी है। बाकी इसमें इतना प्रबल नहीं होगा, बहुत तीव्र होगा इसमें। अब तो देखो, दूसरों को क्रोध करते देखते हैं, उनको जो षड्यंत्र करते हुए देखते हैं, सब ये कहते, तो अपने मुंह से क्या निकलता, अरे सब कितने क्रोधी आदमी हैं, ओ कितनी मायाचारी है, ये तो अवश्य ही नरक जाएंगे। दूसरे को तो अपन तुरंत सर्टिफिकेट दे देते हैं, है ना? वो उन बाह्य लक्षणों को देख करके हमारे मुंह से ये निकलता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कहीं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि इस तरह की चीजें जो नरक ले जाती हैं। तो जब मैं ऐसा ही एनालिसिस में अपना करूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो अभी कषाय जो उत्पन्न की है वो मैं इतनी सामर्थ्य वाली हो कि मैं नरक में चला जाऊं, ऐसा भाव करते ही मैं शहर जाता हूँ, फौरन अपने आप को संभाल लेता हूँ। अगर भैया मेरे से कुछ गलती हो गई तो तुरंत क्षमा याचना करूं, तुरंत अपने भावों को नॉर्मल करूं। ऐसा कौन करेगा? जो धर्म से डरने वाला है, धर्म भीरु है, जिसको मालूम है कि जो सर्टिफिकेट मैं दूसरों को दे रहा हूँ कहीं वो मुझे ही ना मिल जाए। तो उसको आकलन करना भी मेरा ही काम है, जैसा कि नीरजा जी बोल रही हैं कि वो जो उसकी इंटेंसिटी है, इतना भाव है, बल्कि दूसरे का तो मैं फिर भी नहीं एसेस कर सकता, मेरा तो कर सकता हूँ ना। मैंने किसी को बददुआएं दी, कितनी तीव्र भाव से दी कि इसका बर्बाद हो जाए, इसका खानदान नष्ट हो जाए। मेरे मन से आह निकल रही, अरे आह तो बाद में निकालना, वो आह तुम्हें ही खा जाएगी। बोले आप कैसी बात करते हो, उसने मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, मैं उसके लिए क्या फूल बिछा दूं? मेरे मन से आह निकलती, साहब आप क्या बात करते हो, निकालो आग। वो जाके कहाँ लगी? कहते हैं अग्नि को जहाँ जलाया जाता है सबसे पहले उस जगह को जलाती है। इसलिए दग्ध हुई जो आत्मा, जहाँ से कषायों की उत्पत्ति हो रही है, जहाँ से वो द्वेष आदि की अग्नि उत्पन्न हो रही है, वो उसको दग्ध कर देगी। और निश्चय ही उसका प्रतिफल चारों गतियों में, खोटी गतियों में जाने में होता है। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करो? जैसे वो योगा वाले सिखाते हैं या प्राणायाम वाले सिखाते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान रखो, आती जाती सांसों पर ध्यान रखो, उससे आपका उपयोग स्थिर होगा। यही काम करना है अपने पूरे जीवन का। हर पल मेरे भाव कैसे जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कहीं ये कोई बड़ी घोर कषायों में को प्रवृत्त तो नहीं हो रहे हैं, अनंतानुबंधी की ओर जा रहे हैं? वो तो बहुत बहुत एक पल में चले जाते हैं, जा ही रहे हैं। अनंतानुबंधी ही तो कषाय चल रही है मेरी। उनसे उनका एक एक पल का हिसाब रखना, पूरे सतर्क रहना, ये वही आश्रव भाव है, वही कुत्सित भाव है जो मुझे अब तक संसार में पटके हुए हैं और आगे भी पटकने की तैयारी है। अनुलोम विलोम की तरह अपने सांसों पर ध्यान देने के साथ साथ इस जगह पर इनका ध्यान रखना कि मेरे अभी कैसे भाव चल रहे हैं। अगर कहीं उग्रता आ जाए तो तुरंत नॉर्मल कर लेना अपने आप को। ये मत सोचना कि साहब ये इसका काम है, इसको करना चाहिए, मैं क्यों करूं? भैया भला मुझे अपना करना है, दूसरे से क्या लेना देना। इन भावों को निरंतर रखना, तो ये अनंतानुबंधी कषायें जो है वो ढीली पड़ेंगी। और जब उस चिंतन पूर्वक करूंगा, वैसे थोड़ी ढीली पड़ने वाली है, जब चिंतन पूर्वक करूंगा तो वो तीनों जो प्रकृतियां हैं वो भी सम्यक होने की दिशा में बढ़ने लगेगी, उनकी उग्रता भी समाप्त होगी, और एक दिन वो सब उपशमन को प्राप्त होंगे। ये गारंटी है। तो इसलिए उन्होंने बोला, श्री जयसेनाचार्य कहते हैं कि जीव अनादि से कर्मवश हुआ है, किंतु यदि वह आत्मा विमुख या स्वसन्मुख हो तो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृति उपशमादि अवस्था को अवश्य प्राप्त होंगी। है ना? ये पूरा समझा हुआ फार्मूला है। श्री समय सार गाथा के 14 और 15 के 314-15 के भावार्थ में कहा है कि जब तक आत्मा अपने और पर के स्वलक्षण को नहीं जानता,
तब तक वह भेद ज्ञान के अभाव के कारण कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है? वेद विज्ञान की जानने के लिए दोनों चीजों को जानना पड़ेगा। जिसको अलग करना है वो, और जिससे अलग करना है वो, दोनों के स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है ना? तो जब दोनों का आप स्वरूप जानोगे तो सातों तत्वों के बारे में जान लोगे, छहों द्रव्यों के बारे में जान लोगे, है ना? इसके लिए तो कहा, वो शास्त्रीय भाषा में कहा है, और वास्तव में प्रैक्टिकल क्या है कि मैं किससे भिन्न हूँ और किसमें समाया हुआ हूँ। पर से भिन्नता का लक्षण हमको बता दिया गया है कि जहाँ भाव नहीं, जहाँ चैतन्यता नहीं, वो सब जड़ हैं, पर हैं। और चैतन्यता में भी जैसे और जीव हैं, उनसे भी मैं अलग हूँ, क्योंकि उनकी एंटिटी उनके कारण है, मेरी एंटिटी अपने कारण। सब आत्माएं समान शक्ति की धारी हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। सिद्ध लोक में भी जितनी सिद्ध आत्माएं हैं, वो सब कहने में आता है कि एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजा ही। इसका अर्थ ये है कि वहां उनके शरीर ना होने के कारण इतनी सूक्ष्म उनकी अवगाहना होती है कि वहां अनंत सिद्ध भी इकट्ठे हो जाए तब भी वहां कोई स्पेस की कमी नहीं महसूस होती। इसलिए कहा एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राज हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही सिद्ध में, उसी में महावीर स्वामी है, उसी में आदिनाथ है, और सब उसी के अंदर में समाये हुए हैं। सबके अपनी अपनी एंटिटी है, अलग अलग। घबराने की जरूरत नहीं कि मैं सब में मिक्स हो जाऊंगा। तो क्या बोल रहे हैं, जब तक भेद ज्ञान के अभाव के कारण कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है, तब तक, है ना, कब क्या होता है, जब तक आत्मा अपने और पर के स्वलक्षण को नहीं जानता, तब तक वह भेद विज्ञान के अभाव के कारण कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि ज्ञानी असंयमी होकर, कर्ता होकर कर्म का बंध करता है, और जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिए कर्म का बंध नहीं करता, ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। देखो ना, एक बहुत अच्छी बात सर की। सर हाँ, ये लिखा है, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि ज्ञानी असमी हो। ये ज्ञानी नहीं अज्ञानी होना चाहिए यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं उसी को आपको बताना चाह रहा था कि क्या बताया, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि ज्ञानी असंयमी होकर, कर्ता होकर कर्म का बंध करता है, और जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिए कर्म का बंध नहीं करता है। क्या बता रहे हैं, ज्ञान तो हम सबको है ही, ज्ञान से हम सबको है ना। वो जो तुम्हारे गणधर देव थे, गौतम गणधर, उनको कितना ज्ञान था, है? उनका ज्ञान इतना था कि वो जो द्वादशांग वाणी के कितने सारे पूर्व और अंग के बराबर ज्ञान था। लेकिन कैसा ज्ञान था, सम्यक नहीं था, ज्ञान पूरा था। इतने ज्ञानी थे कि आप देखो कि उनकी जो दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो खोज हुई कि क्या उनका जो गणधर बनने योग्य जो व्यक्ति है वो उसकी उसका अभाव है। और उसमें इस समय कौन समर्थ है, बोले वो इंद्रभूत, जिन्हें गौतम गणधर बाद में बनाया, वो है। तब पूरी घटना आपको पता है, इंद्र ने कैसे जाकर के उनसे वामन वेश धारण करके और उनसे सवाल किया, और उसके बाद वो वहां आए, और उनकी योग्यता इतनी थी कि वहां वास्तव देखते ही उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने के बाद उनका ज्ञान का उघाड़ तो पहले से ही था, वही ज्ञान सम्यक हो गया है। ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान कैसा था कि वो दिशाहीन था और सम्यक नहीं था। उसी को कन्वर्ट होते देर नहीं लगी। जैसे ही वैराग्य अवस्था आई तो उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाने लगा। अज्ञानी थोड़े थे वो, महाज्ञानी थे, पंडित थे, प्रकांड पंडित थे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान के कार्य सब कुछ जानता हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब पढ़वा लो मुझसे, पूरे संसार का सब चीजें पढ़वा लो, मैं बहुत चतुर हूँ हर चीज में। लेकिन जो जिस दिशा में वो ज्ञान होना चाहिए वो ना होने के कारण मुझे अज्ञानी कह दिया जाता है। मैं अज्ञानी थोड़ा हूँ, कितने प्रकट पंडित है, ज्ञानी होते ही। वो एमटेक पढ़े हुए हैं, कितने मुनिराज हैं आज, वो मुनि हो गए।
तो वो पहले एमटेक पढ़े थे, तो क्या वो ज्ञान नहीं था क्या? ज्ञान तो था, लेकिन वो दिशा कौन सी थी, उस दिशा में लाने के लिए ही वो बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मिथ्या दृष्टि ज्ञानी, तो ज्ञानी है लेकिन एक दृष्टि मिथ्या है और असंयम भी है। तो ये होने के कारण कर्ता होकर कर्म का बंध करता है, ये मैंने किया, मैं ऐसा करता हूँ। गौतम वर्धन के वो जो इंद्रभूति यही सोचते थे, अरे वो मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता, कौन होगा मुझसे शास्त्रार्थ कर सकता है, मैं ही कर सकता हूँ। तो वो मैं बना, और अपने ज्ञान का वृथा, ज्ञान का दंभ, ये दोनों ही मिथ्या दृष्टिपना और असंयम पना दोनों ही थे। असंयम में खाली ये छोड़ा वो छोड़ा ही नहीं होता। असंयम में अपने उन भावों को, कर्तापने के भाव को, अहम भाव को छोड़ना, वो भी संयम में ही आता है। संयम खाली ये नहीं है नग्न हो गए और मैं रात में नहीं खा रहा हूँ और ये सब संयमी हो गए। कषायों का त्याग करने वाला ही संयमी होता है। तो ज्ञानी होने के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, ज्ञानी तो हम भी हैं, लेकिन हमको ज्ञानी नहीं कहते। और हमसे कम पढ़ा लिखा एक व्यक्ति, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसको आप ज्ञानी कहते हो। अरे मैंने एमटेक किया, मैंने पढ़ा किया, मैंने एमबीए किया, इतने कोर्स कर डाले, आप मुझे अज्ञानी कह रहे हो? भैया अज्ञानी इस कारण से कह रहे हैं, लौकिक ज्ञान में तो तुम बहुत हो। तो ये इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये बात कही। ओके। ज्ञानी का मतलब यहाँ पर ज्ञान से है, हाँ सम्यक सम्यक हाँ दर्शन वाले से नहीं है। हाँ, समझ में? नॉर्मल संयम हम सम्यक दृष्टि पर्याय हमारी ऐसी है, कैसी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है, संगी पंचेंद्रिय है, और भरपूर ज्ञान है। समझ गए, क्लियर हो। अगला दिया उन्होंने, श्री समयसार गाथा 316 के भावार्थ में कहा है कि अज्ञानी को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म उदय में आए उसी को अपना रूप जानकर भोगता है। किंतु ज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव न जानते हुए उसका ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता। है ना? अपन बार बार वो करते हैं ना, उनका भी तो शरीर जल रहा था, उनको भी तो कर्म का तीव्र उदय हुआ था, लेकिन वो क्यों नहीं दुखी हुए? मेरी तो एक उंगली जल जाती है अगर गर्म चीज से, तो मैं परेशान हो जाता, दुखी हो जाता हूं। उनका संपूर्ण शरीर साक्षात जल रहा है, और उन भावों के, उस पीड़ा के बीच में भी अपने को उससे अलग मानना कितनी वीरता का काम होगा। कितना अभ्यास किया होगा उन्होंने, स्व का और पर का भेद विज्ञान का अभ्यास करना, जिसके कारण से साक्षात जलते जलते हुए शरीर में आत्मा को इतनी दूरी, गहराई तक ले जाना कि उस पीड़ा का लेश भी संज्ञान में न आए। इसी वेद विज्ञान की महिमा थी वो। मैं बोला ना, इसलिए जो कर्म उदय में आए उसी को अपने रूप जानकर अज्ञानी भोगता है, किंतु ज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया। जिस समय वो उनके ऊपर ये हो रहा था, तो उन्होंने क्या चिंतन किया होगा, इसके अवलंबन पर इतनी पीड़ा सही होगी। वो अवलंबन ही शुद्ध ज्ञान का महसूस करना, शुद्ध शुद्ध आत्मा का महसूस करना, वही वास्तविक अवलंबन था। तो भैया मैं तो इससे किंचित भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आत्मा के अलावा शरीर आदि से एक पल भी, जरा सा भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। इसलिए वह प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव न जानते हुए, प्रकृति माने कर्म प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव न जानते हुए उसका ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता। कोई बोला कि महाराज, राजकुमार महाराज, आप इतना कष्ट भोग रहे हो, हमें बहुत देख देख करके बड़ा दुख हो रहा है। बोले तुम भोग रहे हो, मेरे कष्ट को देख देख कर अपने भावों को दूषित बनाने वाले तुम भोग रहे हो, उसको मैं थोड़ी भोग रहा हूँ। भोगना किसे कहते हैं? मैंने अगर महसूस किया कि मैं मरा, तो मैं भोग रहा हूँ। मैंने महसूस ही नहीं किया। जब इसने मेरे को बहुत गालियां दी, और लगी क्या तुमको गालियां? बिल्कुल लगी साहब, एक एक बात से मैं आहत हो गया। और ये बगल में बैठे, ये तो नहीं हो रहा है आहत। बोले साहब इनकी हमें नहीं मालूम, मगर हम तो हो रहे हैं।
तो ये सिर्फ भावनात्मक ही पहलू है ना, उस शब्दों ने क्या कर दिया। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अपने उस कर्मों की प्रकृति को अपना स्वभाव न जानते हुए उसका ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता, यह ज्ञानी का स्वभाव। श्री समय सार गाथा 74 की टीका में बतलाया है कि आश्रव और जीव का भेद विज्ञान करता है, तब उसी कारण से कर्म विपाक शिथिल हो जाता है। और जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा आत्मा सामूहिक बादलों की रचना जिसमें खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास प्राप्त करने वाली चित्त शक्ति द्वारा ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। देखो आश्रम जब भी होते हैं, है ना, तो आश्रम में हमें क्या करना है, हमको देखो तुरंत मालूम पड़ता। अपन ने बहुत सारे वो लगा रखते हैं ना साहब, मैंने साहब एक कैमरा लगा रखा है, मेरा अमेरिका में एक घर है, मैं इंडिया में भी आता हूँ तो अगर मेरे घर में कोई घुसता है तो यहाँ मेरे को पता लग जाता कौन घुसा, किसने कहाँ किया। वो घर में रहता हूँ तब भी किस कौन से दरवाजे पे कौन आया। मैंने आजकल बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा था। तो मैंने भौतिकता में तो इतनी प्रोग्रेस कर रखी है कि एक पल भी मेरे कोई कुछ भी घटित हो मुझे मालूम पड़ता। लेकिन अपनी आत्मा के अंदर में क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसकी खबर मुझे नहीं। किस पल मेरे अंदर में कौन सा विकार जागृत हुआ, उसके प्रति ना तो मैं समर्पित हूँ और ना ही होना चाहता। लेकिन वास्तव में ऑटोमेटिक सिस्टम हमको यही लगाना है। जिसने ये लगा दिया उसके आश्रम होते ही, बंद होने से पूर्व ही वो सचेत हो जाता। और फिर अगली बार वो आश्रम होता है तो जैसे दरवाजे पे द्वारपाल बैठा हो ना, ऐसे ही उन आश्रमों को आने ही नहीं देता। वो हमको व्यवस्था करनी। अगर दूसरों को कहते कि देखो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, जब मैं अगली बार गुस्सा करूं तो थोड़ा सा मेरा हाथ दबा देना जरा, तो मुझे पता लग जाएगा। ऐसा हाथ खुद ही दबाओ अपने अंदर, तुरंत अपना ऐसा प्रैक्टिस करके ऐसा स्वरूप बना लो कि जब भी कोई छोटा भाव आए तो मुझे पता लग जाए कि ये मेरा भाव कहीं मायाचारी वाला भाव तो नहीं है, कहीं मैं ठगना तो नहीं चाहता किसी, कहीं ये लोभ का भाव तो नहीं है, कहीं मायाचारी का तो वो है, या किसी और तरह का तो नहीं है, क्रोध आदि के भाव तो नहीं है। अंदर ऊपर से तो मैं शांत दिख रहा हूँ, अंदर से मैं कितना खेद खिन्न हूँ। इनकी प्रैक्टिस करना, ये किसके लिए करना, स्वयं के लिए करना, और हर पल करना। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो इसलिए लग रहा है कि हमने अभ्यास उल्टा किया है। कि जरा कोई मुझे छेड़े तो आप बता देना मेरे को नॉर्मली गुस्सा आता नहीं, आप थोड़ा गुस्सा दिला देना मुझे, इसको दो गाली पलट के तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मामले में ढीला हूँ। अरे ढीले ही अच्छे हो, इसमें उग्रता रखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो देखो इनमें एक लास्ट लाइन हो जो अपन पढ़ी है, क्या लिखा है, ऐसा सहज रूप से विकास प्राप्त करने वाली चित्त शक्ति द्वारा ज्यो ज्यो विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। तो मैं अपने जीवन में अब इतने सारे अपने अलार्म्स लगा दूं कि जब जब भी मैं अपने स्वभाव से च्युत हूं, अपने शांत स्वभाव से जरा भी मैं डिगूं, तो मेरा अलार्म आ जाए, क्या कर, कहाँ फंस रहे हो, तुम्हें कहाँ रहना है, किस लिए ये सब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। ये सब सारे क्वेश्चन मेरे अंदर आ जाए, आते तो आज भी हैं, लेकिन मैं उनको दबा देता हूँ। अरे तुम्हें तुम पता नहीं है, मैं नहीं करूंगा तो बच्चों के लिए तो कौन करेगा। मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ। तो भैया ये सब जो करने से तुम्हारा हित होगा क्या। तो ये प्रश्न को बार बार दोहराना, हर एक जगह पर निरंतर आदत में बना लेना। और जब ऐसी आदत आ जाएगी तो आत्मा प्रतिक्षण सचेत रह करके समस्त आश्रमों से रोकने में हमारी मदद, हमारी माने हम ही आत्मा है। कहने में आता है कि मैं और मेरी आत्मा, ठीक है ना। तो इस बात को अपन ध्यान रखें। कल अपन एक बात पढ़ेंगे विशेष, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धा। प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं, उनको अप्रयोजन भूत कौन से हैं, और उनका श्रद्धान करने में हमें विशेष क्या प्रयोग
प्रयत्न करना होगा। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये अवश्य ही हमको कामयाबी मिलेगी, हम होंगे कामयाब। इस चलिए समय हो गया। संजय प्रकाश जी, धन्यवाद। सिरिचिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मत तम मोहे हरि। जन मन हारी कण हरे हारी, जमा जरा भव रोगे हरि। तिथैराणं दिव्यजुणिं जो पढ़ै सुडै मय्ये धारै। नाणं सौख्यमनन्तं धरिये, सासद मोखे पदं पावै। सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। कार्य करेगा।